वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हम इंसानों की वजह से ही एलियन जीव धरती पर घुसपैठ करेंगे। हम इंसान ही उन्हें धरती पर आने का मौका दे रहे हैं। यह मौका भविष्य में और बढ़ने वाला है, यानी इंसान की पहुंच जितनी ज्यादा अंतरिक्ष में बढ़ेगी, एलियन जीवों के पृथ्वी पर हमले की आशंका बढ़ती चली जाएगी। हाल ही में एक रिसर्च पेपर पर यह दावा भी किया गया है। यह रिसर्च पेपर हाल ही में बायो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक इंसान जितनी ज्यादा अंतरिक्ष यात्राएं करेगा, उतने ज्यादा एलियन जीव अंतरिक्ष यानों के साथ धरती पर लौटेंगे। हो सकता है कि ये जीव आपकी आंखों से दिखाई ना दें, लेकिन धरती के वायुमंडल में आने के बाद यहाँ के जीवों के बीच घुसपैठ करके बड़ा खतरा बन सकते हैं। मॉन्ट्रियल स्थित मैकगिल यूनिवर्सिटी में इन्वेंशन बायोलॉजी के प्रोफेसर एंथनी रिकियार्डी ने बताया कि इंसानों की अंतरिक्ष में जाने की चाहत उन्हें एलियन जीवों की समस्या से रूबरू कराएगी। इंसान जितना ज्यादा अपने अंतरिक्ष यानों को स्पेस में ले जाएंगे, उन्हें उतना ज्यादा एलियन जीवों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जीव बेहद सूक्ष्म हो, लेकिन ये आपके यान के साथ धरती पर वापस लौट सकते हैं। ऐसे में अगर इन्होंने धरती पर अपना घर बना लिया, तो ये धरती पर मौजूद जीव जंतुओं पर असर डाल सकते हैं। एंथनी रिकियार्डी ने कहा है कि यही हाल धरती के सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी है। वो भी यान के साथ अंतरिक्ष में जाकर किसी और ग्रह या वस्तु पर अपना घर बना सकते हैं। यानी दोनों तरफ से जीव जंतुओं का प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। एंथनी और उसके साथी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर एक्स्ट्रा बायोलॉजिस्ट और इन्वेंशन बायोलॉजिस्ट मिलकर काम करें, तभी इस तरह की समस्याओं का समाधान होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष यानों से आने वाले एलियन जीव ज्यादातर सूक्ष्म होंगे, यानी बैक्टीरिया के आकार के होंगे। साइंटिस्ट इसे अंतर्ग्रहीय प्रदूषण कह रहे हैं। हालांकि ये बात सच है, लेकिन फिलहाल इसकी आशंका बेहद कम है। लेकिन जिस तरह से इंसान तेजी से स्पेस की तरफ जा रहे हैं, उससे इनके धरती पर आने की समस्या बढ़ेगी। इसे रोकना मुश्किल होगा। अगर वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले यानों की बारीकी से जांच करें, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ एलियन जीव उस पर चिपके हुए मिल जाएं। इंसानों ने जीवों को इधर उधर भेजकर इस तरह की समस्या पहले ही बढ़ाई है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला फंगस एस्ट्रोपुलुनिया सीरी को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पेड़ खत्म होने लगे। अब ऑस्ट्रेलिया में इस फंगस की वजह से यूकेलिप्टस के पेड़ बेहद कम बचे हैं। साल 2019 में इजराइल बेरेसीट स्पेसक्राफ्ट में टार्डिग्रेड्स नामक सूक्ष्म जीवों को भेजा गया था। यह स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकराकर खत्म हो गया। टार्डिग्रेड्स ऐसे जीव होते हैं जो बेहद खराब स्थितियों में भी जीवित रहते हैं। वो स्पेस के वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। हालांकि साल 2021 में स्टडी प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि इजराइल स्पेसक्राफ्ट के साथ गए टार्डिग्रेड्स टक्कर की वजह से मारे गए। लेकिन मुद्दा यह है कि इंसानों ने एक सूक्ष्म जीव को चांद पर क्यों भेजा, यानी धरती के जीव को दूसरे ग्रह पर। इसका मतलब ये कि दूसरे ग्रहों से भी सूक्ष्म जीव धरती पर आते होंगे। एंथनी रिकियार्डी कहते हैं कि नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां जैविक प्रदूषण के खतरे से पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए साल 1960 से ही प्लैनेटरी प्रोडक्शन पॉलिसीज बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से अंतरिक्ष में इंसान अपनी बाहें फैला रहा है और दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर कर रहा है, अंतरिक्ष यानों को दूसरे ग्रहों पर भेजकर वापस धरती पर बुला रहा है, ऐसे में पूरी संभावना है कि दूसरे ग्रहों के एलियन जीव धरती पर आ रहे हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।